कृष्णा राधे राधे। सभी माता बहनों को बामन द्वादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे बामन द्वादशी की पूजा विधि और कथा और ये व्रत कब रखा जाएगा। भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र बामन द्वादशी वर्ष 2024 में मनाई जा रही है। एक चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को और दूसरी बार भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। आपको बता दें कि विष्णु जी के 10 अवतारों में से बामन उनका 5वां अवतार है। बामन द्वादशी का व्रत जातक के शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन श्रावण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। भक्तों को इस दिन उपवास रखकर भगवान बामन की स्वर्णमय प्रतिमा बनाकर पंचोपचार करना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु के इस रूप का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप श्री हरि अपने भक्तों को जीवन में संपूर्ण सुख व वैभव प्रदान करते हैं और मरणोपरांत अपने नित्य धाम वैकुंठ धाम का वरदान देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस द्वादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु बामन अवतार की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि यदि आप प्रतिदिन भगवान बामन को अर्पित किए हुए शहद का सेवन करते हैं तो हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। बामन द्वादशी के विशेष पूजन व व्रत से व्यावसायिक सफलता मिलती है व पारिवारिक कलेश दूर होता है। साल 2024 में बामन द्वादशी का व्रत रविवार 15 सितंबर 2024 को पड़ रहा है। बामन द्वादशी कैसे मनाई जाती है? बामन द्वादशी के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के बामन अवतार का ध्यान किया जाता है एवं उनकी लीलाओं का पाठ या श्रवण किया जाता है। इस दिन भगवान बामन की कथा भी सुनी जाती है। इस पर बामन देव का पंचोपचार या षोडश उपचार द्वारा पूजन किया जाता है। इसके पश्चात इस दिन चावल दही आदि वस्तुओं का दान करना बेहद पुण्यकारी होता है। बामन द्वादशी का व्रत रखने वाले जातक को संध्या के समय भगवान बामन का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान बामन को लगे भोग का प्रसाद कुटुंब के सभी लोगों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इससे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं बामन द्वादशी की पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित बामन अवतार से जुड़ी एक कथा है के अनुसार जब देव दैत्यों से युद्ध में पराजित होने लगे और दैत्य अमरावती पर आक्रमण करते थे, उस समय देवराज इंद्र भगवान विष्णु से सहायता की विनती करते हैं। विष्णु जी इंद्र की सहायता करने का वचन देते हैं एवं कहते हैं कि असुरों का विनाश करने के लिए तो माता अदिति के गर्भ से बामन रूप में जन्म लेंगे। इंद्र को दिया गया वचन के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से बामन अवतार में जन्म लेते हैं। भगवान बामन के उपनयन संस्कार से जुड़ी एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार जब कश्यप ऋषि उनका उपनयन संस्कार करते हैं तो उस समय महर्षि पुलस्त ने यज्ञोपवीत, मरीच ने पलाश, दंड अगस्त ने मृगचर्म, सूर्य ने छत्र, अंगिरीश ने वस्त्र, भृगु ने खड़ामू, अदिति ने कोपनीय, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला एवं कुबेर ने
बामन देव को भिक्षा पात्र भेंट में दिया। इसके पश्चात भगवान बामन पिता से अनुमति लेकर राजा बलि के पास पहुंचते हैं, जो उस समय नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। बामन देव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगी। उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। इस पर राजा बलि ने बिना अधिक विचार किए बामन देव को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दिया। इसके पश्चात भगवान बामन ने 1 पग में स्वर्ग व दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया और अभी भी तीसरा पग रखना शेष था। यह देखकर राजा बलि अत्यंत आश्चर्यचकित हुए, किंतु वो अपने वचन पर अड़े रहे। ऐसे में उन्होंने भगवान के आगे अपना सिर रख दिया। भगवान बामन ने जैसे ही राजा के सिर पर अपना पग रखा, वैसे ही वो परलोक सिधार गए। राजा बलि की वचन वृद्धा को देखकर भगवान बामन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इसके अलावा उन्होंने देवताओं की सहायता कर उन्हें पुनः स्वर्ग पर अधिकार दिया। बामन द्वादशी के दिन अवश्य ये उपाय करने चाहिए। बामन द्वादशी के अवसर पर भगवान बामन को शहद का भोग अर्पित करें और प्रतिदिन इसका सेवन करें। कहते हैं कि इस शहद का सेवन करने से मनुष्य को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन पर्यंत निरोगी रहने का वरदान प्राप्त होता है। यदि आप ग्रह कलेश से परेशान हैं तो फिर नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित हैं, तो इससे छुटकारा पाने के लिए बामन द्वादशी के दिन भगवान बामन के समक्ष कांसे के पात्र में घी का दीपक प्रज्वलित करें। व्यापार या नौकरी में सफलता प्राप्त करने के लिए बामन देव को नारियल पर यज्ञोपवीत लपेट कर चढ़ाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। ये थी बामन देव की संपूर्ण कथा। किसी माता बहन को अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय बामन भगवान की जरूर लिखें। बोल द्वादशी महारानी की जय।